चलिए बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मीन की। हम मीन फाइंड करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से, डिस्ट्रिक्ट सीरीज से एंड कंटिन्यूअस सीरीज से। तीनों से हम क्या फाइंड करेंगे? मीन। इसको फाइंड करने की दो मेथड होती है। कौन सी? डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। ये दो मेथड तीनों के लिए अप्लाई होती है। मीन, मीडियन एंड मोड के लिए डायरेक्ट मेथड भी होगी एंड इनडायरेक्ट मेथड भी होगी। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि सिर्फ लिखा है फाइंड मीन और सीरीज दी हुई इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज, तो ये हमारी चॉइस है कि हमें किस से फाइंड करना है। अगर दिया है डायरेक्ट से फाइंड करना है तो फिर डायरेक्ट से ही फाइंड करना पड़ेगा। अब चालू करते हैं इसका वन बाय वन। इंडिविजुअल सीरीज से चालू करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज को शुरू करते हैं, उसके क्वेश्चन हम डायरेक्ट से भी करेंगे एंड शॉर्टकट से भी करेंगे। अब सर क्वेश्चंस करना है तो इसके फॉर्मूले भी होंगे। हाँ बिल्कुल, इसके फॉर्मूले भी होंगे। पहली थिंग तो ये कि मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। मीन को कैसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन। समेशन साइन, समेशन मतलब प्लस, ऑल वैल्यू का प्लस, समेशन एक्स अपॉन एन। ये होता है इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड। अब शॉर्टकट के लिए देखते हैं। शॉर्टकट के लिए फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। समेशन मीन्स सम ऑफ ऑल टर्म्स एंड ए मीन्स क्या होता है, ये अपन क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से देखेंगे। ए मीन्स क्या होता है, डी मीन्स क्या होता है, एन मतलब क्या होता है। ये जब न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन तब अच्छे से समझ में आएगा तुमको कि क्या हो, इसका मतलब क्या होता है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अब सिर्फ अपन आज इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसको अपन डायरेक्ट मेथड से करेंगे प्लस शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे। करें सॉल्व। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट मेथड से एंड शॉर्टकट मेथड से। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। यहाँ x की वैल्यू दी है, x कुछ भी सकते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे दिया है x 15, 20, 30, 25, 22, 18, 40, 50, 55 एंड 65। सो पहले हम करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। अब पहला क्वेश्चन, समेशन एक्स मतलब क्या? मैंने बताया समेशन एक्स मतलब सम ऑफ एक्स, इसको प्लस कर देते हैं। एक्स की वैल्यू दी है 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 65 इज इक्वल टू 340। एंड अब n मतलब क्या होता है? n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ n लिख दे 10। सो समेशन x की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई
देन क्वेश्चन कर सकते हैं अब। तो यहां लिख देते हैं x बार इज इक्वल टू 340 अपॉन 10 इज इक्वल टू 34। ये होता है मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब देखेंगे शॉर्टकट मेथड से सेम क्वेश्चन को। अब सेम क्वेश्चन को देखेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, याद है, a प्लस समेशन d अपॉन n। अब पूछोगे सर यहाँ पे d कहाँ क्या नया आ गया, प्लस a भी नया आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी है। a मतलब एज्यूम मीन, इस वैल्यू में से कोई सी भी एक वैल्यू को a मान सकते हैं अपन। मैं सपोज 40 को मान लेता हूँ a, 40 हो गया हमारा a इज इक्वल टू 40। अब d क्या है? d का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू x माइनस a। हमें एक एक करके सबकी वैल्यू निकालना पड़ेगी d की, तो इसके लिए हमें वैल्यूज को कॉलम वाइज अरेंज करना पड़ती है। चलो फिर कॉलम वाइज अरेंज करते हैं इसको फटाफट और d की वैल्यू निकालते हैं। सो ये हमारी d को हमने टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है। सेम क्वेश्चन है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40 एंड 50, 55, 65। हम निकालते हैं d। हमने एज्यूम करा था 40 को a, देन d का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू x माइनस a। सो d का फॉर्मूला लिख लिया x माइनस a। हमारे पास a क्या है? 40। सॉल्व करते हैं। पहला 40 माइनस 15 माइनस में 25, 40 माइनस 20 माइनस 20, 40 माइनस 30 माइनस 10। हमने पूरी वैल्यू फाइंड कर ली है। माइनस 10, माइनस 18, माइनस 15, माइनस 22, 0, 10, 15 एंड 25। हमारा a क्या है? a 40। d की वैल्यू आ गई सबकी। अब वहां क्या था? समेशन d था। हमें फॉर्मूला क्या लिखाया? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d अपॉन n। ये था फॉर्मूला। अब इसी को सॉल्व करते हैं। a क्या है? 40 प्लस समेशन d निकालेंगे अभी। n क्या है? n 10 एंड हमारा समेशन d निकालने पे आ रहा है -60। यहाँ -60 लिख देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 34। एक चीज रखना, मीन शॉर्टकट से करो या डायरेक्ट मेथड से करो, आंसर एक ही आना चाहिए। अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है अगर आंसर सेम नहीं आया तो।